कमीज़ 1000 रुपयों की। अगर अभी तक किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और कमेंट कीजिए। ब्रह्मा और भोगी दोनों ने शहर में अच्छा खासा धन कमाया। जब दोनों वापस गांव जाने लगे तब ब्रह्मा को लगा कि गांव के लोगों के लिए कुछ भेंट लेके जाएं। ब्रह्मा ने 100 रुपयों से अपने दोस्तों के लिए भेंट खरीदी। भोगी ने ऐसी कोई चीज़ नहीं खरीदी और कहा अगर उन्हें अपना वैभव दिखाना है तो बड़ी बड़ी और कीमती चीज़ें ले जाना चाहिए। ब्रह्मा ने फट से कह दिया, इससे अधिक कीमती चीज़ें मैं नहीं खरीद सकता हूँ। दोनों आगे चले तो बाड़े में एक व्यापारी चिल्ला रहा था। भोगी ने व्यापारी से अपना माल दिखाने के लिए कहा। व्यापारी ने एक कमीज़ दिखाई और कहा, यह कपड़ा चीन से आया है। इसको छुओ तो ऐसा लगेगा जैसे रेशमी गद्दे को छुए हो। अरब देश के दर्जी ने इसे सीने में अपना हुनर दिखाया। इस पर जो फूलों का चित्र है वे चांदी और सोने के धागे से सिए गए हैं। कहीं कहीं मोती भी है और मात्र 1000 रुपये में वह बेच रहा है। भोगी के पास सिर्फ 900 रुपये थे। ब्रह्मा से उसने 100 रुपये उधार लिए और कमीज़ खरीद ली। इतनी कीमती कमीज़ आखिर किसके लिए खरीद रहे हो? ब्रह्मा ने मुस्कुराकर कहा, मैं कोई बेवकूफ़ नहीं हूँ कि पराये के लिए 1000 रुपये खर्च करूँ। इस कमीज़ को पहनकर जब मैं अपने पूरे गांव में घूमने लगूंगा तो उन्हें मेरी औकात मालूम हो जाएगी। वे एकदम हक्का पक्का रह जाएंगे। दोनों निश्चिंत गांव निकल पड़े। गांव में प्रवेश करने के लिए सरहद के तालाब के पास भोगी स्नान करने के लिए रुक गया। उसने कहा कि स्नान करने के बाद कमीज़ पहनूंगा और गांव में कदम रखूंगा। ब्रह्मा तो तुरंत गांव चला गया और उन सबके घर जाकर उन्हें भेंट भी दी जिन्हें वह जानता था। सबने उसका आदर सत्कार किया और भोगी के बारे में पूछताछ की। तब ब्रह्मा ने कहा, वह तो हमारे गांव में घूमने के लिए 1000 रुपये की कमीज पहनकर आने वाला है। भोगी के आने की खबर सुनकर कुछ लोग उससे मिलने गांव की सरहद पर गए। तब तक वह नहा चुका था, नया कुर्ता भी पहन चुका था। गांव वालों ने उस कमीज़ को गौर से देखा। उनमें से एक ने कहा, हमने सुना था कि ये शहरी धोखेबाज होते हैं। यह कमीज़ 1000 रुपये की है। यह तो बिल्कुल मामूली सी लग रही है। भोगी को अंदर ही अंदर दुख हो रहा था, पर उसने गंभीर होकर कहा, चांदी और सोनों के इन धागों को देखो। लेकिन गांव वालों पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उल्टा वे कहने लगे, पर क्या फ़ायदा, जब तक तुम दूसरों को नहीं बताओगे तब तक उन्हें मालूम ही नहीं होगा कि आखिर ये क्या है। तब भोगी उनके साथ गांव में गया और ब्रह्मा की गवाही पूछी। जब ब्रह्मा ने कहा कि सचमुच उस कमीज की कीमत 1000 रुपये है तो सबने एक होकर पूछा, तुम साथ रहे और भोगी को नुकसान पहुंचाते हुए देखते रहे, एक गांव के रहने वाले हो। भोगी कमीज़ को पहनकर गांव के बाकी लोगों को मिलने गया। कुछ लोगों ने उसके चप्पल के बारे में पूछा तो कुछ लोगों ने उसके हाथ की घड़ी के बारे में पूछा, पर किसी ने भी उसके कमीज़ के बारे में पूछा तक नहीं। 2 दिन गांव में रहने के बाद दोनों दोस्त लौट पड़े। दोनों को जो लोग जानते थे उनमें से कुछ लोगों ने ब्रह्मा को सलाह दी कि भोगी का ख्याल रखना। फिर उन्होंने ही भोगी से कहा, देखो मेहनत की कमाई है, अच्छा देख के करना। रास्ते में भोगी ने कहा, हमारे गांव के लोग स्वार्थी हैं। तुम उनके लिए भेंट ले आए थे इसलिए उन्होंने तुम्हारी तारीफ़ की। मैंने जो अच्छा किया वह अपने लिए ही किया था, इसलिए उन्होंने मेरा अपमान किया। ब्रह्मा ने कहा, 1000 रुपयों की कमीज़ पहनकर दूसरों की तारीफ़ सुनने से अच्छा तो यही होता कि उनके लिए छोटी सी भेंट ले आते और उनकी तारीफ़ सुनते। तुम जिस प्रशंसा को पाने के लिए उतावले हो रहे थे वह आसानी से मिल जाती। तुम ही सोचो, दूसरों के लिए तुमने कुछ नहीं किया, उल्टे उन्हें स्वार्थी कह रहे हो। भोगी को अपनी गलती मालूम हो गई।
तब से उसने दिखावे का ढोंग छोड़ दिया और सीख लिया कि मित्रता कैसे निभाई जा सकती है।